गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ेंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अगर कोई सर्कल है, उसका हमने सपोज किया सेंटर है, तो ये जो पूरा सरकमफ्रेंस होता है, ये पूरे सरकमफ्रेंस को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो पहला फॉर्मूला जो आपने पहले पढ़ भी रखा है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये होता है 2 पाई आर के। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल मतलब इसके अंदर टोटल रीजन जो भी आता है वही होता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल ये आप भी पहले पढ़ चुके हो, पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बाद में थोड़ा हम लोग सेक्टर और सेगमेंट की बात करते हैं। अगर किसी भी सर्कल को कोई एक कॉर्ड 2 पार्ट्स में कट करता है और ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, तो जो इधर जिस साइड में जिस साइड में सेंटर होता है उसी को बोला जाता है मेजर सेगमेंट, और दूसरे साइड को बोलते हैं हम लोग माइनर सेगमेंट। इसके बाद में सेक्टर क्या होता है? कोई सर्कल है, अगर हम लोग सर्कल को इस तरीके से कट करें तो ये जो होता है इधर के पार्ट को हम लोग बोलेंगे माइनर सेक्टर, और दूसरे साइड में इसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर में ये जो जितना भी सर्कमफ्रेंस ये आता है इसको हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क। क्या बोलेंगे? माइनर आर्क बोलेंगे। इधर इसको क्या बोलेंगे? मेजर आर्क लेंथ बोलेंगे। अब अगर सर्कल में अगर इस सेक्टर का एंगल हमको थीटा पता है और आर्क लेंथ इसका नाम दे देते हैं OAB, तो सेक्टर AOB यानी एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर AOB जो फॉर्मूला होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब मेजर अगर हमको सेक्टर निकालना है तो पाई आर स्क्वायर में से इसको हटा दो, अपने आप क्या आ जाएगा? मेजर सेक्टर आ जाएगा। अगर हम लोग आर्क AB, आर्क लेंथ AB, आर्क लेंथ AB क्या होता है? पाई आर थीटा बाई 180 होता है। फॉर्मूला जो होता है क्या होता है? पाई आर थीटा बाई 180। अगर मैं इसको रिराइट करना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं पाई आर थीटा बाई 180 इंटू एक आर बचा हुआ है, r/2 भी लिख सकता हूं, और पाई आर थीटा बाई 180 ये जो है ये आर्क लेंथ होता है। अगर इसको S से डिनोट कर दें, आर्क लेंथ को किससे डिनोट कर दें? S से डिनोट कर दें, तो आएगा r/2 इंटू क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, या फिर 1/2 रेडियस इंटू क्या होता है? आर्क लेंथ होता है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
पाई की वैल्यू सबको पहले से याद होगा कि पाई की वैल्यू 22/7 होता है, या क्या लिखते हैं 3.14। जैसी आवश्यकता पड़ेगी उसी हिसाब से हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है? द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumferences of the two circles. क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, क्या दे रहा है? द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल। मतलब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे रेडियस r1 हमने सपोज किया और एक सर्कल है जिसका रेडियस r2, और इन दोनों के सर्कमफ्रेंस का सम जो है किसी एक तीसरे सर्कल के इक्वल आ रहा है। हमने सपोज कर लिया क्या है, r3 है। r1 की वैल्यू 19 सेंटीमीटर, r2 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, r3 आपको निकालना है। मतलब इन दोनों के सर्कमफ्रेंस का सम किसके इक्वल है? तीसरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। तो क्या आएगा? सर्कमफ्रेंस पहले का क्या होगा? 2 पाई r1, सेकंड का क्या होगा? 2 पाई r2 इक्वल टू 2 पाई r3 के इक्वल आना चाहिए। हमें क्वेश्चन यही बोल रखा है। तो 2 पाई तो कॉमन करके कैंसल आउट हो जाएगा, तो r1 प्लस r2 इक्वल टू कितना आएगा? r3 आएगा। r1 है कितना? 19, ये कितना है? 9 इक्वल टू r3, तो r3 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ द सर्कल इस कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली।
फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग area equal to the sum of the areas of the क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी टू सर्कल है, R1 रेडियस सपोज किया 8 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल का रेडियस R2 सपोज किया जो दिया है 6 सेंटीमीटर। बोला फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल। मतलब एक तीसरा सर्कल है जितना इसका एरिया है प्लस इसका एरिया है, दोनों के सम के क्या है, इक्वल है। तो हमने सपोज किया इसका रेडियस कितना है, R3। तो अगर इसका एरिया A1 सपोज करें, इसका एरिया A2 सपोज करें और इसका एरिया A3 सपोज करें, तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A1 प्लस A2 की वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, A3 के इक्वल होना चाहिए। इसका एरिया लिखेंगे तो क्या, पाई R स्क्वायर, यहाँ पे R1 है तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई R3 स्क्वायर। पाई यहां से कॉमन करके कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आएगा, R3 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो R3 इक्वल टू अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। इतना याद रहे कि प्लस माइनस माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अंडर रूट R1 की वैल्यू कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर। R2 कितना है, 6 का स्क्वायर। तो R3 इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट 64 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो R3 इक्वल टू अंडर रूट 100। तो R3 कितना आएगा, 10। यूनिट क्या यूज करेंगे, सब जगह सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।